हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे फ्रीडम फ्रॉम स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले हफ्ते बेस्ड ऑन एफआईआई और डीआईआई डेटा ऐसा प्रिडिक्ट किया था। मतलब हमारे हिसाब से प्रोबेबिलिटी ये थी कि मार्केट जो है वो नीचे की ओर जाएगा। तो हमने देखा कि लास्ट वीक में मार्केट अराउंड 500 पॉइंट गिर गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक में हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती थी, और बेस्ड ऑन एफआईआई और डीआईआई पोजीशनिंग हम लोग एक प्रिडिक्शन देख सकते हैं कि जो कमिंग वीक है उसमें मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट वीक में हमारा जो मार्केट था वो अराउंड 500 पॉइंट गिरा था। तो उस केस में हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती थी। तो हमने यहाँ पे रोटेशन ऑफ ऑप्शंस स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। ठीक है, तो मैंने ये स्ट्रैटेजी पहले भी डिस्कस की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा मंडे का मार्केट ओपन हुआ था, निफ्टी जो ओपन हुआ था वो 19,500 के आसपास ओपन हुआ था। ठीक है, तो उस केस में क्योंकि हमारा व्यू ये था कि मार्केट बियरिश है, तो हमने निफ्टी फ्यूचर 19,500 पे हम सेल कर सकते थे, और एट द सेम टाइम हमें कॉल ऑप्शन 19,500 यानी कि सेम स्ट्राइक प्राइस पे एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते थे, जिसका प्रीमियम 100 रुपए के आसपास था। ठीक है, तो हमारा जो सिनारियो था वो ऑब्वियसली एक फेवरेबल सिनारियो था, क्योंकि हमारी व्यू के अनुसार जो है मार्केट जो है वो 19,000 के आसपास आ गया। ठीक है, तो जो 19,000 के आसपास अगर मार्केट आया तो जो आपने निफ्टी फ्यूचर सेल कर रखा है उसमें आपका प्रॉफिट 500 पॉइंट का हो गया। ठीक है, और जो हमने कॉल ऑप्शन बाई कर रखा था उसमें 100 पॉइंट का हमारा लॉस हो गया। ठीक है, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ वो 500 माइनस 100 दैट इज 400 पॉइंट का हमें जो है फायदा हो गया, जो कि हम बुक कर सकते थे। लेकिन हर एक स्ट्रैटेजी में हमारा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है, तो बैकअप प्लान के लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी में हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, बल्कि हमारा बैकअप प्लान ये कॉल ऑप्शन है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन कैसे है। अगर मान लीजिए दोस्तों हमारा जो निफ्टी फ्यूचर होता वो बढ़ के 19,700 पहुंच जाता, तो उस केस में हम क्या करते कि जो हमने कॉल ऑप्शन ले रखी थी 19,500 पे, उसमें हमें 200 पॉइंट का फायदा होता, और उसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए अगर हटा दें तो हमें ओवरऑल 100 पॉइंट का फायदा होता। तो वो हम बुक करते, और एट द सेम टाइम 19,700 की कॉल ऑप्शन बाई कर लेते। ठीक है, जिसका प्रीमियम अराउंड 50 रुपए के आसपास होता। ठीक है, और जो हमारा निफ्टी फ्यूचर है उसको हम एज इट इज रखते हैं, उसको हमें कुछ भी पोजीशन कट नहीं करनी है, उसको एज इट इज रखनी है। ठीक है, तो अगर मार्केट आपका बढ़ता जाए 19,900 हो जाए, तो आप 19,700 का प्रॉफिट बुक करके 19,900 का कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ ऑप्शंस। लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट अगर वो वापस 19,500 पे गिर जाता है, तो अगर आप देखिए कि ये वापस 19,500 पे आता है, तो आपका ओवरऑल जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आपको निफ्टी फ्यूचर में भी प्रॉफिट होगा, और जो आपने ये रोटेशन ऑफ ऑप्शंस किया था कॉल ऑप्शन से, उससे में भी आप प्रॉफिट बुक करते गए थे। तो मेन इस स्ट्रैटेजी का फायदा ये है कि आप अनफेवरेबल सिनेरियो में भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। तो हमने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम आते हैं अपनी एफआईआई और डीआईआई पोजिशनिंग वाले डेटा पे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है ये मैंने आपको लास्ट वीक दिखाया था, जिसके बेसिस पे ओवरऑल हमने ये देखा था कि जो मार्केट है वो बियरिश है। लेकिन अब हम देखते हैं 27 अक्टूबर का इंट्राडे डेटा। ठीक है, ये डेटा मैंने कहाँ से निकाला है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 27 अक्टूबर को एफआईआई ने जो इंडेक्स फ्यूचर है उसकी सेलिंग कर रखी है, बट डीआईआई ने यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग कर रखी है। सिमिलरली अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें, तो स्टॉक फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं कि दोनों ने ही एफआईआई और डीआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स जो है वो बाई कर रखे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेटा है ये मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी शीट में जो कुछ भी आपको रेड में दिखाई दे रहा है वो मार्केट के लिए नीचे जाने का इंडिकेशन है, और जो कुछ भी आपको ग्रीन में दिखाई दे रहा है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाने का चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये स्टॉक फ्यूचर्स है, ये एफआईआई और डीआईआई दोनों ने ही यहाँ पे बाइंग कर रखी है। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स के कॉल और पुट ऑप्शन की बात करें, तो एफआईआई का अगर आप डेटा देखें तो इन्होंने जो है यहाँ पे बाइंग कर रखी है कॉल ऑप्शन की, और पुट ऑप्शन राइट कर रखा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर द मार्केट। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर के साइड पे जा सकता है, क्योंकि 27 अक्टूबर का जो डेटा है ये थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। हालांकि अगर आप ये देखें स्टॉक का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, तो ये आपको रेड में दिखाई दे रहा है, तो ये डेटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और अगर हम ओवरऑल पोजीशन देखें एफआईआई और डीआईआई की, तो अगर आप देखें ओवरऑल एफआईआई अभी भी शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में। और अगर आप कॉल और पुट ऑप्शन का रेशियो देखें तो ये भी अराउंड 2:5 है, मतलब कि पुट ऑप्शन जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है। ओके, और अगर आप कॉल और ये स्टॉक के कॉल और पुट ऑप्शन की बात देखें तो भी आपको ये रेड में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स ओवरऑल जो एक मतलब व्यू बन रहा है वो बियरिश ही बन सकता है। लेकिन जो ये 27 अक्टूबर का इंट्राडे वाला डेटा है ये थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो दोस्तों हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट बढ़ भी जाए। तो अभी जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेटा हल्का सा कंफ्यूजिंग है, तो बेटर होगा कि इस समय हम लोग कुछ भी वर्क ना करें और थोड़ा वेट करें, वॉच करें मार्केट को। तो कुछ ना करना भी एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों। अगर हम और सारे फैक्टर्स की बात करें, जैसे यूएस बॉन्ड यील्ड अभी भी 4.8% चल रहा है, यूएस मार्केट अभी भी गिरा हुआ है, और ग्लोबल फैक्टर्स में मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो अभी भी चल रही है। तो ओवरऑल ये सिनारियो बनता है कि मार्केट जो है वो नीचे की साइड जा सकता है, पर हो सकता है कि नीचे के साइड जाने से पहले वो थोड़ा बढ़ भी जाए। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर आपको नेक्स्ट वीक में सेलिंग करनी है तो आपको दिस सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी आपको अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक वो बेटर होगा आपके लिए, और बेटर ये होगा कि इस समय हम लोग थोड़ा मार्केट को वॉच करें, ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में। मैं फिर से आपके पास आऊंगी एफआईआई और डीआईआई पोजीशनिंग डेटा लेकर, और फिर से हम देखेंगे कि हमारा क्या व्यू बन रहा है कि जो कमिंग वीक होगा उसमें मार्केट बढ़ सकता है या फिर गिर सकता है। Okay, till then, take care, दोस्तों, and thank you so much for listening to me. I will see you next week. Take care. Bye bye.